मुझे मेरे नाम से नहीं, उन कहानियों से पहचानिए जो आप महसूस करते हैं। मैं वो आवाज हूं जो अंधेरे में गूंजती है, हर बार एक नए राज के साथ, हर बार एक नई कहानी के साथ। जी हाँ दोस्तों, ये कहानी है जोया की। जोया एक बेहद खूबसूरत लड़की जो मुंबई से दिल्ली कॉलेज में पढ़ाई के लिए आती है, और दूसरी तरफ आर्यन जो उसी कॉलेज में पढ़ता था। दोनों एक दूसरे के लिए बिल्कुल अजनबी, बिल्कुल अनजान। पर अनजान ही जब जान बन जाए तो शुरू होती है एक कहानी। इन दोनों की पहली मुलाकात कॉलेज की लाइब्रेरी में किताबों के बीच होती है। आर्यन ने किताब पढ़ रहा था कि अचानक उसके कानों में हल्की सी आवाज आती है, एक्सक्यूज मी, क्या आपके पास लव स्टोरी 2007 है? आर्यन ने पहली बार जोया को देखा, जहां उसके कहे शब्दों से ज्यादा उसकी आंखें बोल रही थी। आर्यन उसी किताब को पढ़ रहा था जो जोया ने मांगी थी। आर्यन ने वो किताब जोया को दे दी। जोया ने मुस्कुराते हुए थैंक यू कहा और चली जाती है। आर्यन जोया को जाते देख रहा था और बस एक ही बात कहता है कि ये कौन थी। इतना तो आर्यन को एहसास हो चुका था कि जोया सिर्फ एक लड़की नहीं, उसकी कहानी बनने वाली है। खैर, अगला दिन आता है और साथ ही आती है वो जोया, फिर उसी लाइब्रेरी में, उसी जगह जहां आर्यन बैठा हुआ था। जोया चुपचाप आकर आर्यन के सामने वाली सीट पर आती है और बैठती है और वही किताब पढ़ने लगती है। आर्यन जोया को देखता है और देखता ही रहता है कि अचानक जोया आर्यन के पास आकर कहती है कि आपकी किताब वापस ले लीजिए, मैं इसे पढ़ चुकी हूं। आर्यन किताब तो वापस ले लेता है, पर पहली बार जोया से उसका नाम पूछता है। दोनों एक दूसरे को अपना नाम बताते हैं, कुछ बातें होती हैं और जोया वहां से चली जाती है। यहां से सिलसिला शुरू होता है दोस्ती का, जो लाइब्रेरी से शुरू होके कैंटीन, क्लास तक पहुंच चुका होता है। ये अक्सर होता है कॉलेज में। कुछ ही दिनों में दोनों अच्छे दोस्त बन जाते हैं, बड़े गहरे। धीरे धीरे मुलाकातें बढ़ती हैं, हंसी मजाक, बारिश में साथ भीगना, रेस्टोरेंट में कॉफी पीना, रात में बेवजह सड़कों पर घूमना, ये सब कुछ उनकी जिंदगी का हिस्सा बन चुका था, या यूं कहूं कि उनकी जिंदगी ही बन गई थी। अच्छा, जोया को डायरी लिखने का शौक था। अक्सर वो डायरी लिखा करती थी, पर एक अजीब बात जरूर होती थी इस सब चीजों के बीच। जोया कभी कभी बड़ी खोई खोई रहती थी। एक दिन आर्यन ने पूछा भी उससे कि आप बड़े खोए खोए रहते हैं, कुछ बात है तो आप मुझे बताइए। जोया हल्की सी हंसती है और कहती है कि अगर किसी दिन मैं दूर चली जाती हूं तो वादा करो कि मेरी यादों में मुस्कुराओगे। आर्यन हंसता है और बात टाल देता है। उनकी मोहब्बत हर दिन इतनी गहरी हो रही थी जैसे समंदर, पर समंदर जितना गहरा होता है उतना ही डरावना होता है। क्योंकि कॉलेज खत्म होने वाला था और आर्यन ने लगभग ये फैसला तो कर ही लिया था कि वो जोया से शादी करके हमेशा के लिए उसे अपनी दुनिया में ले जाएगा। पर आर्यन ये भूल चुका था कि एक दुनिया से दूसरी दुनिया में जाने के लिए मरना पड़ता है। बस यहीं से उनकी जिंदगी मौत बनने वाली थी। अब आर्यन अपनी शादी की बात जोया के सामने रखने जा रहा था। उसने तैयारियां भी की, सब दोस्तों के साथ मिला, उनसे बात करी, सब तैयारियां करी उसने। अच्छा, एक दोस्त ने जोया को पहले ही ये बता दिया था कि आर्यन तुमसे शादी की बात रखने वाला है। अक्सर ऐसा होता है जब हम किसी से कोई बात करते हैं ग्रुप में तो बातें इधर उधर हो जाया करती हैं। ठीक वही हुआ। अजीब बात यह हुई कि जब जोया को पता चला इस बात का तो उसने अपना फोन बंद कर लिया और गायब हो जाती है। आर्यन ने काफी ढूंढा, पूरा दिन, काफी परेशान भी हुआ, पर जोया मिली नहीं उसको। उसका फोन स्विच ऑफ था और काफी ढूंढने के बाद भी जब उसे नहीं मिलती
तो आर्यन परेशान होता है क्योंकि उसने तैयारियां भी काफी कर रखी थी सब चीजों की, पर जोया का कोई अता पता नहीं। फिर जोया का फोन ऑन होता है। आर्यन ने जोया को फोन किया और पूछा कि कहां हो तुम। जोया बड़ी अजीब सी होकर कहती है कि तबीयत खराब है, मैं इसलिए नहीं आ सकी। आर्यन को बड़ा अजीब लगता है और लगना भी चाहिए जोया की इस बात को सुनकर। खैर, आर्यन ने ज्यादा ध्यान इतना नहीं दिया खैर इस बात पे, और जोया से मिलने उसके घर जाता है। पर जोया आर्यन को देखकर खुश नहीं हुई, बल्कि उदास होती है काफी। और यहां से सिलसिला चलने लगता है। बात बात पर जोया आर्यन से बहस करने लग जाती है, बात बात पर खामोश हो जाती है, लड़ाई झगड़ा करती है। एक कहते हैं ना कि चिड़चिड़ापन आ जाना किसी व्यक्ति के अंदर, बिल्कुल वैसे। आर्यन को समझ नहीं आ रहा था कि अचानक कोई इतना कैसे बदल सकता है बिना किसी वजह के। पर वजह थी जोया का वो राज जो उसने अब तक छुपा रखा था। एक दिन जोया आर्यन से बात करती करती गुस्से में चिल्ला पड़ती है। आर्यन भी गुस्सा होता है, क्योंकि बिना किसी बात के बार बार गुस्सा करना, और वो भी रोज रोज। बात इतनी बढ़ जाती है कि एक दिन जोया ने कहा कि ना तो वो उसको पसंद करती है और ना ही उससे शादी करेगी। उसने वापस मुंबई जाने का फैसला कर लिया। आर्यन ने काफी समझाया पर जोया मानी नहीं। आर्यन के लाख मनाने के बाद भी जब जोया ना मानी तो आर्यन ने जोया पे हाथ उठा दिया और चला जाता है ये कह के कि जाओ, तुम्हें जहां जाना है जाओ। लगभग दोनों के बीच सब कुछ खत्म हो चुका था। किसी ने बिल्कुल सही कहा है कि उम्मीद नहीं थी उसकी जो हकीकत में हुआ है। जोया सामान पैक करके एयरपोर्ट के लिए निकल रही थी मुंबई जाने के लिए। घर से निकलते ही उसने आर्यन की कार को देखा और रुक गई। आर्यन ने जोया को देखा, कार से उतरा और उसके पास आकर कहता है कि एयरपोर्ट छोड़ सकता हूं मैं तुम्हें। जोया ने बिना कुछ कहे सर नीचे करके हाँ कह दिया। आर्यन ने जोया को एयरपोर्ट पर छोड़ा। जोया जाने लगती है। आर्यन जोया को देख रहा था कि काश वो रुक जाए, और अचानक जोया चलती चलती रुक जाती है। आर्यन बेहद खुश होता है, जाहिर सी बात है खुश होता है आर्यन। पर जोया पीछे पलटती है और आर्यन को देखती है। उसकी आंखें नम थी, जैसे रोने को तैयार। देखते देखते जोया की नाक से ब्लड आने लगता है और बेहोश होकर जोया नीचे गिरने लगती है। आर्यन भाग के जोया के पास पहुंचता है, नीचे गिरी जोया को अपनी गोद में लेता है और चिल्लाता है कि क्या हुआ तुम्हें। इससे पहले कि जोया कुछ भी कह पाती वो बेहोश हो जाती है। आर्यन जोया को गोद में लिए कार तक लाता है, उसे हॉस्पिटल लेकर जाता है। डॉक्टर ने जोया को एडमिट किया और ट्रीटमेंट किया। रात भर जोया बेहोश रहती है और रात भर आर्यन जोया के पास बैठा रहा। सुबह होश आया तो जोया बैठी हुई थी। आर्यन ने उससे पूछा कि अब कैसी हो, तो जोया ने मुस्कुरा के जवाब दिया कि मैं अब ठीक हूं। डॉक्टर्स आते हैं जोया की रिपोर्ट लेकर और आर्यन को बाहर जाने के लिए कहते हैं। आर्यन चला जाता है। तभी एक डॉक्टर आर्यन के पास आता है कुछ ही मिनटों में। आर्यन उससे जोया की रिपोर्ट मांगता है और पूछता है कि क्या हुआ मेरी जोया को। डॉक्टर ने आर्यन को जो बताया वो बहुत भयानक था। भयानक इसलिए क्योंकि डॉक्टर ने आर्यन को बताया कि जोया को कैंसर है, वो ज्यादा दिन बचेगी नहीं अब। आर्यन ये सुन के बैठ जाता है जमीन पर, और तब उसको ये समझ आता है कि जोया क्यों उससे लड़ने लगी थी, क्यों उससे दूर जाने का फैसला लिया। जोया ये बात सालों से जानती थी और यही था जोया का वो राज।
आर्यन अंदर आता है। जोया सिर्फ इतना कहती है, क्या मुझे माफ कर दो आर्यन, मैंने तुम्हें पहले नहीं बताया। आर्यन की आंखों से आंसू गिरने लगे। आर्यन से कहती है जोया कि मैं कैंसर से लड़ रही हूं, शायद मेरे पास अब वक्त ज्यादा नहीं बचा आर्यन। और इतना कह के जोया रोने लग जाती है। बड़ी तकलीफ होती है जब आपका कोई अपना मौत के करीब खड़ा हो और आप कुछ ना कर सकें। कुछ घंटे बाद डॉक्टर ने जोया को डिस्चार्ज किया। आर्यन जोया को लेकर हॉस्पिटल से बाहर जाता है। कुछ दूर चलता है कि अचानक जोया की तबीयत फिर बिगड़ने लगती है। आर्यन ने जोया को फिर से संभाला, गोद में उठाया और हॉस्पिटल की तरफ दोबारा आता है। गोद में लेटी जोया आर्यन से सिर्फ एक ही बार कह रही थी, बार बार एक ही बात, कि आर्यन मैं बचूंगी नहीं अब। आर्यन पागलों की तरह हॉस्पिटल की तरफ भाग रहा था। हॉस्पिटल पहुंचता है। डॉक्टर ने जल्दी ही जोया को एडमिट किया आईसीयू में। तुरंत एक इंजेक्शन लगाते हैं जोया को ताकि उसे आराम मिले। आर्यन जोया का हाथ पकड़े हुए सिर्फ रो ही रहा था, और वो करता भी क्या कि अचानक जोया खामोश हो जाती है। आर्यन को बड़ा अजीब लगता है। आर्यन चीखता है, चिल्लाता है। इतने में डॉक्टर्स आते हैं, चेक करते हैं और जोया को मृत घोषित कर देते हैं। जोया मर चुकी थी। मौत जोया की हुई थी पर मर दोनों गए थे। आर्यन का दिल मान ही नहीं रहा था कि उसकी मोहब्बत अब सिर्फ यादों में रह गई है और कभी लौट के वापस ना आएगी। कुछ दिनों बाद आर्यन को जोया के कमरे से उसकी डायरी मिलती है, जिसमें वो रोज कुछ ना कुछ लिखा करती थी। उसमें लिखा था कि अगर कोई तुमसे पूछे कि मैं कहां हूं, तो कहना कि मैं उस हवा में हूं जो तुम्हारे बालों को छूती है, उस बारिश की बूंद में हूं जो तेरे चेहरे पर गिरती है, उस चांदनी रात में हूं जो तुझे अकेले में यादों की आगोश में ले लेती है। जोया। आर्यन ने वो डायरी सीने से लगा ली और पहली बार उसके आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। कभी कभी कुछ प्यार कहानी किताबों में नहीं, सिर्फ अधूरी यादों में जिंदा रहता है। तू मेरे हरे ख्वाब में था पर हकीकत में नहीं। ये थी आज की कहानी। उम्मीद करता हूं आज की कहानी आपको पसंद आई हो। आपने कहानियों का सस्पेंस देखा, मगर सस्पेंस नाइट का सबसे बड़ा सस्पेंस है मेरा चेहरा, जो आज भी अंधेरे में है। ये चेहरा तब दिखाई देगा जब हमारे साथ होगा सिल्वर प्ले बटन, जिसके लिए आप तमाम लोगों का साथ चाहिए। ज्यादा से ज्यादा चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, अपनी राय बताएं कमेंट में। मिलते हैं अगले शनिवार रात 10 बजे फिर एक नई कहानी के साथ, एक नए राज के साथ। और इस कहानी का पार्ट 2 अगर आप चाहते हैं तो कमेंट में जरूर बताएं। तब तक के लिए टेक केयर, गुड नाइट।